नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल YK ऑनलाइन एजुकेशन में। सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद आपको देना चाहती हूँ। आप लोगों ने हमारे चैनल को बहुत अप्रिशिएट किया है, बहुत प्रशंसा की है, बहुत सारे कमेंट हमने कल पढ़े और बहुत अच्छा लगा आप लोगों के अच्छे अच्छे कमेंट देख करके। साथ ही साथ आप लोगों ने लाइक किया, शेयर किया, इसके लिए भी आपको बहुत सारा धन्यवाद। और इसी तरह से अपना सहयोग हमें देते रहें ताकि हम आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट देने के लिए, अच्छा सा अच्छा पढ़ाने के लिए मोटिवेट होते रहें। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हम आज के इस वीडियो में। कल हमने वीडियो में पढ़ा था कि जो UKPSC है उसके द्वारा कुछ परीक्षाएं बहुत जल्द उनका कैलेंडर जारी कर दिया गया है और उनको बहुत जल्दी आगे मतलब उनका पेपर होने वाला है। तो आप लोगों को अपनी तैयारी शुरू करनी चाहिए और उसके लिए मैंने कल आपको सिलेबस भी दिया था। मैंने कहा था कि मैं यहाँ पर हिंदी पढ़ाऊँगी और हिंदी के जो आपके पास 6-7 टॉपिक उसमें थे वो मैंने वहाँ पे बताए थे। अभी तक आपने वो सिलेबस नहीं देखा है तो आप ज़रूर जा कर के देख लीजिए, क्योंकि देखो जब आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो ना, तो सबसे पहली चीज़ जो आपको देखनी चाहिए, जो आपको पता होनी चाहिए, वो है आपका सिलेबस। क्योंकि सबसे अगर आपको टॉपिक्स पता हैं और आप अपने एक सिलेबस के अनुसार अपनी रणनीति बना रहे हैं, उसके अनुसार पढ़ाई कर रहे हैं, तो फिर आप मुझे लगता है कि आपके जो मार्क्स हैं वो पास करने के या क्वालिफाई होने के आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। वर्णमाला उसमें पहला टॉपिक था। ठीक, अब मैं पहले आपको ये बताऊंगी कि इस टॉपिक से प्रश्न कैसे बनते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न हमने लिया है और बहुत बार पूछा भी गया। यदि आपने प्रीवियस पेपर देखे होंगे तो ये क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा बार पूछे गए हैं और सिंपल से हैं, हमें ये सबको पता होने चाहिए। ठीक, वर्णों के व्यवस्थित क्रम को कहते हैं। आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, वर्ण, लिपि, वर्णमाला या भाषा। तो बताइए, आप पॉज करिए वीडियो को। और वैसे तो ये बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, हमारी वर्णमाला का सबसे जो इजी क्वेश्चन जिसे हम कहेंगे तो वो। ठीक है, तो हम वर्णमाला की बात कर रहे हैं, तो वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। तो इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ठीक, इसके बाद दूसरा प्रश्न जो सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है वो क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई है, या भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है ध्वनि, ऑप्शन बी है वर्ण, ऑप्शन सी है ए या बी, ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी है शब्द। तो बताइए क्या कहते हैं? अब कई लोग सोच रहे होंगे कि ध्वनि है, वर्ण है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आना बहुत ज़रूरी भी है, बहुत लाजमी भी है, क्योंकि इसका आंसर हो जाएगा सी। कैसे होगा ये मैं आपको आज पढ़ाऊंगी। और वर्ण ध्वनि हमने कहा ए और बी दोनों उसको माना है, तो क्यों माना है, कैसे माना है, क्या ये दोनों एक ही हैं, ये आज हम समझने वाले हैं। ठीक, तो चलिए देखिए, सबसे पहले तो आप कॉपी पेन ले लीजिए, क्योंकि जब आपको पढ़ना है तो आपको सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ना होगा, व्यवस्थित तौर पे पढ़ना होगा। अपने सिलेबस के अनुसार आप नोट्स बनाते रहिए, ताकि आपका जब हम सिलेबस के अनुसार हम पढ़ लें और जब हम रिवीजन उसको करें तो आपको समझने में उसे आसानी हो। तो इसलिए नोट्स ज़रूर बनाइए। आप जो भी मैं आपको लिखवाऊंगी, मैं सारी चीज़ें बोर्ड पर खुद से नहीं लिखूंगी। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप जो मैं बोलूँगी आप उसको लिख पाएंगे। ठीक, जो चीज़ें मुझे लगेंगी एक्सप्लेन करनी है, जहाँ मुझे महसूस होगा कि आपको समझाना है, वहाँ मैं समझाने का काम करूँगी। बाकी कुछ चीज़ें आपको अपने स्तर से भी करनी होंगी। ठीक, तभी जाके हमारी जो क्रिया है वो संपन्न हो पाएगी पढ़ने की। देखो, जब आपने वर्णमाला, सबसे पहले आप हेडिंग डाल दीजिए और उसमें एक परिभाषा लिखिए, वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। आपके पास क्वेश्चन भी बना था, कैसे बना था मैं आपको बता चुकी हूँ। इसके बाद है वर्ण। अब आप जिस तरह से मैंने डायग्राम बनाया है आप
सेम टू सेम ऐसे बना लीजिए, क्योंकि आपके पास जब आप ऐसे मोड में आप लिखते हो ना तो उससे समझने में आसानी होती है। ठीक, तो अब यहाँ पे वर्ण लिखिए। वर्ण दो प्रकार, एक लाइन लिख लीजिए, व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। उसके बाद एक लाइन लिख लीजिए, वर्ण दो प्रकार के होते हैं। कभी कभी डायरेक्ट प्रश्न भी बन जाता है कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तो लिखिए वर्ण दो प्रकार के होते हैं और ऐसे बना लीजिए। फिर लिखिए स्वर और व्यंजन। ठीक, वर्ण कितने हैं? दो प्रकार के, और कौन कौन से हैं? स्वर हो गया, व्यंजन हो गया। ठीक, तो फिलहाल आप व्यंजन को सिर्फ लिख लीजिए, इसको हम बाद में समझेंगे। पहले जो हम समझना हमें यहाँ पे है वो है स्वर। अब स्वर क्या है? सबसे पहले आप हेडिंग लिखिए स्वर, और उसमें मैं परिभाषा आपको लिखवाती हूँ। यहाँ मैंने लिखा है स्वतंत्र, लेकिन आपको ऐसा नहीं लिखना है। जो परिभाषा मैं आपको एक व्यवस्थित तरीके से लिखा रही हूँ, आप वो लिखिए। वे ध्वनियाँ जिनका लेखन व उच्चारण स्वतंत्र होता है। अब स्वतंत्र क्या है? जैसे मान लो हमने कहा दो वर्ण हैं, एक स्वर है, दूसरा व्यंजन है। व्यंजन क्या है? हमने लिखा है स्वरों पर आधारित हैं। तो जो व्यंजन हम आगे पढ़ेंगे वो स्वरों पर आधारित हैं जिन्हें हम पढ़ रहे हैं, लेकिन जिन्हें हम पढ़ रहे हैं वो क्या है? स्वर हैं, और स्वर स्वतंत्र हैं। इनका लेखन और उच्चारण, जब हम बोल रहे हैं, जब हम लिख रहे हैं, दोनों ही क्या है? स्वतंत्र हैं। लेकिन व्यंजन क्या है? लेखन तो उनका स्वतंत्र है, लेकिन उच्चारण के लिए हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। कैसे लेनी पड़ती है ये हम आगे समझेंगे। फिलहाल स्वर क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। तो परिभाषा आपने लिख ली। अब देखो स्वर कौन से हैं। हमारे स्वर यहाँ पे लिख लीजिए, इसके नीचे से अ, आ, हो सके तो मुंह से उच्चारण भी कीजिए। इससे आपका जो वर्क है जो पढ़ रहे हैं वो उसमें थोड़ा प्रैक्टिकल भी हो जाएगा और आपको स्थायी रूप से वो याद भी रहेगा। तो उच्चारित भी कीजिए मेरे साथ। अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। ये क्या है? हमारे स्वर हैं। ठीक, कई बार आपसे प्रश्न भी बनता है कि स्वरों की संख्या कितनी है। तो ये क्वेश्चन कैसे बनेंगे ये मैं इसको वीडियो को लास्ट में बताऊंगी। पहले आप ये सारी चीज़ें लिख लीजिए। अब एक और चीज़ आगे लिख लीजिए, अयोग वाह। हेडिंग लिखिए अयोग वाह। अब उसके आगे इसकी परिभाषा लिखिए। अयोग वाह में लिखिए, जो वर्ण अ के योग से बने हैं, जो वर्ण अ के योग से बने हैं, किंतु जो वर्ण अ के योग से बने हैं किंतु व्यंजन के लिए अर्थ वहन करते हैं, उन्हें अयोग वाह कहते हैं। व्यंजन के लिए अर्थ वहन करते हैं, उन्हें अयोग वाह कहते हैं। और उसमें है अंग और अह। ठीक, अब उच्चारण करके देख लीजिए। हमने परिभाषा क्या लिखी? अ के योग से बने हैं। अगर आप इनको देखें, इन्हें अयोग वाह क्यों कहते हैं? देखो बहुत बार पूछा भी गया है, मैं आपको इसको अच्छे से समझाती हूँ। अयोग वाह इन्हें क्यों कहते हैं? देखो अगर हम इनमें से बिंदी हटा दें, ठीक, तो ये क्या बन गए? ये अ बन गया। तो ये किसके जैसे दिखते हैं? अ के जैसे। ठीक, तो अ के योग से बने हुए हैं, लेकिन किसके लिए? जब इनमें हमने बिंदी लगाई तो किसके लिए? इनका जब साउंड हम उच्चारण अगर करें अंग, तो जब हम क ख ग व्यंजन पढ़ेंगे ना, हमने परिभाषा में क्या लिखा था कि ये क्या है? स्वर अ के योग से बने लेकिन व्यंजन के लिए अर्थ वहन कर रहे हैं। तो जब हम अंग कह रहे हैं तो इसमें हमें पीछे से ग का साउंड यानी कि व्यंजन का साउंड सुनाई दे रहा है, और जब हम अह कह रहे हैं तो पीछे से हमें ह का साउंड सुनाई दे रहा है ना। उच्चारण करके देख लीजिए। तो क्या कहने का मतलब क्या है कि अ से तो बने हैं, दिखने में कैसे हैं? स्वरों के जैसे हैं, लेकिन उच्चारण में कैसे बने? व्यंजन के जैसे हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनता है? पहला क्वेश्चन अयोग वाह कौन से वर्ण है? तो कभी कभी अंग और दोनों दे देंगे, कभी कभी दोनों में से एक आ जाएगा। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है।
फिर आपके पास कई बार जो लोग अगर आपने प्रीवियस पेपर देखे हो, स्वर व व्यंजन के बीच की कड़ी को क्या कहते हैं, तो वहाँ पर भी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, अंग अह। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोग ज़रूर समझ पा रहे होंगे। तो इस तरह से आपको पढ़ना है और अपने नोट्स बनाने हैं, ठीक। अब जब हम दूसरा प्रश्न हमने देखा था, उसमें हमने पढ़ा था कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। वहाँ पर हमने पढ़ा था वर्ण या ध्वनि। तो देखिए, वर्ण और ध्वनि एक ही हैं। कैसे हैं? जब हम किसी वर्ण को, ठीक है, किसी वर्ण को हम जब लिखते हैं, तो लिखिए, आप ऐसे ही लिखिए, लिखित रूप। किसी भी वर्ण के, किसी भी अक्षर को जब हम लिखते हैं तो उसका लिखित रूप क्या कहलाता है, वर्ण कहलाता है, ठीक। और जब हम उसको उच्चारण कर रहे हैं तो वो क्या बन गया, ध्वनि बन गया। जैसे अ, तो हमने, हमारे मुंह से ध्वनि निकली तो वो क्या हो गई, उसका उच्चारित रूप हो गया। और जब हमने उसको लिखा तो वो क्या हो गया, हमारा वर्ण हो गया। तो वर्ण और ध्वनि एक ही है। जब हम लिखते हैं तो वो वर्ण है, जब बोलते हैं तो वो ध्वनि है, ठीक। तो उम्मीद है कि आप लोग ये ज़रूर समझ पाए होंगे। तो ये थे हमारे स्वर। आज हम स्वर ही पढ़ेंगे। इसके बाद कल हम व्यंजनों पर चर्चा करेंगे और उनको विस्तृत रूप से जानेंगे। स्वर, व्यंजन अभी नहीं, व्यंजन अगली 2-3 क्लास में आप पढ़ेंगे, क्योंकि अभी स्वर से ही हमें 1-2 क्लास करनी है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आपके कोई भी डाउट्स रहें, आपका कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है। तो विस्तृत रूप से हम वर्णमाला को पढ़ेंगे। तो कल वर्णमाला की अगली क्लास होगी, जिसमें हम फिर स्वरों के बारे में ही चर्चा करेंगे। और तब तक आप लोग इसको ज़रूर रिपीट करते रहिए। जिसमें इसमें जो भी आपके सस्पेंस हुए हैं, जो भी आपको समझ में नहीं आए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।